मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। इन 4 सूत्रों का आप अपने जीवन में आज से ही पालन करें तो बीमारी आएगी ही नहीं, रोग होगा ही नहीं। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में यह कहा जाता है कि किसी भी बीमारी को, वो कैंसर हो, वो डायबिटीज हो, वो अर्थराइटिस हो, वो अस्थमा हो, वो दमा हो, वो ब्रोंकियल अस्थमा हो, कोई भी रोग हो, इसके आने के 3 कारण हैं। पहला कारण है वात की विकृति, दूसरा कारण है पित्त की विकृति और तीसरा कारण है कफ की विकृति। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर विकृत हो जाएं तो शरीर में रोग ही रोग आते हैं। और आयुर्वेद में कहा गया कि जिनके शरीर में वात, पित्त, कफ अगर संतुलित हो जाएं तो उनको कभी कोई रोग आ ही नहीं सकता। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जीवन भर आप एक चीज याद रखिए कि वात, पित्त और कफ तीनों आपके समान रहें, ये बिगड़े नहीं, तो आपको बीमारी नहीं आएगी। अब महर्षि भागवत कहते हैं कि वात, पित्त, कफ तीनों को बचाना है बिगड़ने से, तो छोटे छोटे कुछ नियम का पालन करो। तो आप बोलेंगे क्या नियम का पालन करें? पहला नियम बताता हूं महर्षि भागवत का। महर्षि भागवत कहते हैं कि जीवन भर वात, पित्त, कफ संतुलित रहे, इसके लिए खाना खाने के बाद पानी मत पियो, ये नियम है। इस नियम को लिखा गया है भोजनांते विषम वारी। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, विषम माने विष के जैसा, वारी माने पानी। भोजन के अंत में पानी विष के बराबर है, जहर के बराबर है, इसलिए भोजन के अंत में पानी मत पियो। आप पूछेंगे क्यों नहीं पिए? हम तो बिना पानी के भोजन ही नहीं कर सकते। ज्यादा लोगों को तो मैंने देखा है वो भोजन से ज्यादा पानी पीते, लोटे पे लोटा पीते। क्यों नहीं पीना? क्यों कहा ऐसा महर्षि भागवत ने? तो ये कारण अगर आप समझ लेंगे तो नियम पालन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कारण ये है कि जब आप भोजन करते हैं तो सारा भोजन आपके पेट में इकट्ठा होता है, और पेट में जो भोजन इकट्ठा होता है वो एक स्थान पर इकट्ठा होता है, उस स्थान को कहते हैं जठर। आपने एक मराठी शब्द सुना है जठर, वो मूलतः संस्कृत शब्द है, मराठी में आया जठर। जठर नाम के स्थान में सारा भोजन इकट्ठा होता है। इसी जठर को हिंदी में आमाशय कहते हैं और मेडिकल साइंस में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। तो ये जठर नाम का जो स्थान है, इसमें सारा खाना इकट्ठा होता है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, जो भी आप खाते हैं, दूध, दही, सब जठर में आता है। जठर में जब सारा भोजन इकट्ठा होता है तो उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, आग जलती है, और उसको संस्कृत में कहा जाता है जठर अग्नि। मिला के बोलते हैं जठराग्नि। अब होता क्या है, आपने भोजन किया और भोजन जठर में गया, तुरंत उसमें अग्नि जल जाती है और अग्नि भोजन को पचाती है। ये अग्नि ऐसी ही होती है जैसे आपके रसोई घर में, स्वयंपाक घर में। स्वयंपाक घर में आप एलपीजी स्टोव को ऑन करते हैं, अग्नि जल जाती है, वैसे ही पोट में होता है, जठर में अग्नि जलती है। अब जैसे ही अग्नि जली और भोजन का डाइजेशन शुरू हुआ, पाचन शुरू हुआ, तुरंत आप गटागट पानी पी लेते हैं, लोटे पे लोटा भर लेते हैं और खूब ठंडा पानी पी लेते हैं, चिल्ड वाटर। परिणाम क्या होता है? अग्नि शांत हो जाती है, क्योंकि पानी और अग्नि की दोस्ती नहीं है। अब अग्नि शांत हो जाएगी तो भोजन का पाचन रुक जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा, फिर भोजन सड़ेगा, फर्मेंटेशन होगा, और भोजन जब सड़ेगा तो विष उत्पन्न करेगा और वो विष आपके शरीर में एकत्रित हो जाएगा और वो विष जिंदगी भर आपको रुलाएगा।
103 रोग पैदा करेगा। जो लोग भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं ना, अक्सर उनको गैस बनती है, एसिडिटी होती है, अक्सर उनको अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। जो लोग भोजन के बाद पानी पीते हैं अक्सर उनके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, संधिवात होता है। जो भोजन के बाद पानी पीते हैं अक्सर उनको सिर दर्द होता है, अपच होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सैकड़ों बीमारियां होती हैं। इसलिए महर्षि भागवत कहते हैं भोजन के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। तो आप पूछोगे कब तक नहीं पीना, कितनी देर नहीं पीना? तो जो हम भोजन करते हैं इस भोजन को डाइजेस्ट होने में 4 घंटे से 6 घंटे लगता है। 4 घंटे में शुरू का जो 1 से 1.5 घंटा है वो बहुत महत्व का है। शुरू में जो 1-1.5 घंटे का टाइम है उसमें जो भोजन है ना वो एक दूसरे में मिक्सिंग होके खिचड़ी में बदलता है, पेस्ट बनता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स होके पेस्ट बनता है। फिर जब भोजन खिचड़ी में बदल जाता है पेस्ट में, उसके बाद उसका रस बनता है, और जब रस बनना शुरू होता है तब पानी की जरूरत पड़ती है, और रस बनने का काम लगभग 1.5 घंटे में होता है। तो खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। 10 बजे खाना खाया, 11:30 बजे पानी पीना। 11 बजे खाना खाया, 12:30 बजे पीना। 12 बजे खाया, 1:30 बजे पीना। 1.5 घंटे बाद पानी पीना, खूब पीना, जितना पी सके उतना पीना। अब आपके मन में सवाल आएगा भोजन के पहले पी सकते हैं क्या? तो आयुर्वेद में कहा गया भोजन के पहले पानी पीना हो तो 48 मिनट पहले पीना। 10 बजे खाना खाना है तो 9:12 पे पानी पीना। 48 मिनट क्यों? जब आप पानी पीते हैं तो पानी मुंह से होकर शरीर के अंतिम स्थान पे जाता है जिसको मूत्रपिंड कहते हैं, और उसमें 48 मिनट ही लगते हैं लगभग। तो आप पानी पहले पीना हो तो 48 मिनट पहले पी सकते हैं। बीच में पानी पीना क्या? भोजन के बीच में तब पी सकते हैं जब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भोजन करते करते खांसी आ गई, ये एक्सीडेंट है, हाँ तब थोड़ा पानी पी लो, लेकिन 1-2 घूंट पीना, ज्यादा नहीं, 1 गिलास 2 गिलास नहीं पी सकते। तो बीच में कभी पानी पीना पड़े तो इमरजेंसी में पियो, बाद में पीना है तो 1.5 घंटे में, शुरू में पीना है तो 48 मिनट पहले। और अंत में एक बात कि आपके मन में आएगा कि चलो ठीक है पानी तो 1.5 घंटे बाद पिए, कुछ और पी सकते हैं क्या? तो आयुर्वेद में कहा गया भोजन के बाद तुरंत अगर पीना है तो ताक पीना, मज्जिगे, ताक, बटर मिल्क, लस्सी, ये पीना भोजन के तुरंत बाद। और एक वस्तु कही गई है भोजन के बाद पीने के लिए, वो है जूस पी सकते हैं, जूस, फलों का रस। और तीसरी एक वस्तु पी सकते हैं वो दूध है, दूध पी सकते हैं। भोजन के तुरंत बाद दूध पी सकते हैं, ताक और मज्जिगे, लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं और जूस पी सकते हैं। भोजन के तुरंत बाद जूस पीना होना तो सुबह पीना अच्छा होता है, ब्रेकफास्ट में। और भोजन के तुरंत बाद ताक और लस्सी और मज्जिगे पीना हो तो वो दोपहर को पीना अच्छा होता है, लंच के बाद। और भोजन के बाद दूध पीना हो तो वो रात में अच्छा होता है, डिनर के बाद। पानी 1.5 घंटे बाद ही पीना। तो ये एक नियम आयुर्वेद का आप पालन करिए, जीवन भर रोग ही नहीं आएगा। मैं इस नियम का पालन लगभग 20 साल से करता हूँ। पिछले 20 साल में एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में नहीं गया भर्ती होने के लिए। एक बार मैंने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को कहा आप कब से इस नियम का पालन करते हैं? वो भी ये नियम का पालन करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें रोज देखता। तो वो कहते हैं मैं तो जब गुरुकुल में पढ़ता था तब से वो नियम का पालन करता। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी की शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई, तो उनके गुरु ने उनको ये नियम सिखाया और तब से वो इसका पालन करते, और इसलिए कभी भी बीमार नहीं पड़ते। आप भी करो इस नियम का पालन, सरल है, आसान। दूसरा नियम है आयुर्वेद का, वो ये कि पानी जब भी पिए सिप सिप करके पीना, घूट घूट भर के पीना, एक एक सिप पानी पीना।
एक साथ मुंह में लोटा लगा के घटाघट नहीं पी। एक सिप पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर एक सिप पिया, फिर थोड़ी देर रुके, फिर एक सिप पिया, फिर थोड़ी देर रुके, ऐसे पानी पीना। जैसे गरम कॉफी पीते हैं ना, ऐसे पानी पीना। गरम चाय पीते हैं, ऐसे पानी पीना। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? कारण उसका ये है कि हमारा जो मुंह है ना, इसमें हर समय लार बनती, हर समय लार बनती, और मुंह में जो लार बनती है, इस लार को पेट में अंदर ले जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो लार है ना, ये क्षारीय होती है, क्षारपण, एल्केलाइन, और पेट में एसिड बनता है, अम्ल बनता है। तो एसिड और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो मुंह की लार बार बार पेट में जाए, इसके लिए सिप सिप पानी पीना बहुत अच्छा होता है। और आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, जिनके पोट का अम्ल शांत रहता है, उनकी जिंदगी में रोग नहीं आता। इसलिए आप पानी सिप सिप करके पीना, एक एक घूंट पीना, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके शरीर में। आप करिए इसको। जो लोग ओवरवेट है ना, जिनका वजन जास्ती हो गया और बहुत परेशान है वजन कम करने के लिए, वो इतना ही करें, सिप सिप पानी पीना शुरू कर दें, आपका वजन बहुत तेजी से घट जाएगा। फिर आप बोलेंगे ज्यादा कम हुआ, ज्यादा कम नहीं होगा, जहां तक आना चाहिए वहां पे आके स्थिर हो जाए, खाली घूट घूट पानी पीना। घुटनों का दर्द है ना, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, घूट घूट पानी पीने से खत्म हो जाएगा। शुरू करके देखिए। पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कोष्ठबद्धता रहती है, सिप सिप पानी पीने लगिए, पेट ठीक हो जाए, डाइजेशन परफेक्ट हो जाए। अद्भुत है ये नियम, आप कभी करके देखिए। मैंने देखा है मनुष्य को छोड़कर सभी पशु पक्षी इस नियम का पालन करते हैं। कुत्ते को पानी पीते हुए देखिए, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को पानी पीते देखिए, चाट के पानी पीता है। चीते को पानी पी के देखिए, चाट के पीता है। बिल्ली को देखिए, किसी पक्षी का तोंद बाहर नहीं निकलता। कोई पशु ओवरवेट नहीं, कोई पक्षी ओवरवेट, किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं, क्योंकि वो पक्के हैं नियम का पालन करने में। और उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई टीचर नहीं है, फिर भी उनको ये नियम मालूम है। बाई बर्थ उनको ये नियम भगवान ने सिखाया। आप भी सीख लो, क्या मुश्किल है। मुझे तो लगता है पशु पक्षी मनुष्य से ज्यादा होशियार हैं, उनकी अकल हमसे ज्यादा है। हम ही मूर्ख हैं और समझते हैं कि हम बहुत होशियार। कभी आज के बाद गाली नहीं देना ऐसे कि तू जानवर है, जानवर आपसे ज्यादा अकल वाला है। गाली देनी हो तो ये कहना तू आदमी मनुष्य है, समझता नहीं। अकल जो है ना, जानवर को आपसे ज्यादा है। किसी भी जानवर को देखो, सुबह सुबह खाना खाएगा, पानी कभी भी नहीं पिएगा खाने के साथ। खाना पहले खाएगा। गाय, मछली, बैल, सब लोग खाना पहले खाते हैं और पानी 2-3 घंटे के बाद पीते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी करिए, सुखी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ये 2 नियम बहुत काम के हैं। तीसरा नियम आयुर्वेद का है कि सुबह सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पीना, मुंह नहीं धोना, दातुन नहीं करना, ब्रश नहीं करना, सबसे पहले पानी पीना। रात को सोते समय मुंह दातुन करके सोना, कुल्ला करके सोना, उठते ही सुबह पानी पीना। क्यों? रात को जो लार है ना, वो सब मुंह में जमा है, पानी पीते ही अंदर जाएगी। और रात की लार सबसे ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एल्केलाइन है। और सुबह पेट में सबसे ज्यादा अम्ल बनता है, तो रात की सारी लार पेट में जाए तो अम्ल शांत हो, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। टॉयलेट जाने से पहले पानी पीना, संडास जाने से पहले पानी पीना। तो इसका एक फायदा और होगा कि आप टॉयलेट के पहले पानी पिएंगे तो पानी सारा जाएगा बड़ी आंत में,
वो वहां से मल को साफ करेगा, फिर आपको प्रेशर आएगा, आप संडास में जाएंगे, 2 मिनट में फ्रेश होके बाहर आ जाएंगे। और जो सुबह एक बार फ्रेश हो जाते हैं, जिंदगी में कभी रोग नहीं आता। बढ़िया है ये नियम, सुबह उठते ही पानी पीना। कितना पिए? बड़े लोग कम से कम 3 गिलास पी लें, छोटे बच्चे 1 गिलास पिए। आप बोलेंगे प्यास नहीं है तो थोड़ा जबरदस्ती पिए, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी, प्यास लगेगी। और पहले दिन 1 गिलास से शुरू करें, फिर 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास। और पीने का तरीका वही है, सिप सिप करके, घूट घूट भर के, वो याद रखना। ये तीसरा नियम। चौथा और आखिरी नियम आयुर्वेद का, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना। चिल्ड वाटर कभी नहीं पीना। कितना भी गर्मी हो, कितना भी पसीना आए, नहीं पीना ठंडा पानी। क्यों नहीं पीना? आपका शरीर है गर्म और पानी है ठंडा। ठंडे पानी की जो परिभाषा है ना, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का सभी पानी ठंडा है। रेफ्रिजरेटर का पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का होता है। बर्फ डाला हुआ पानी 4-5 डिग्री के आसपास का होता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर का और बर्फ का पानी कभी भी नहीं पीना। मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, सामान्य रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं, ठंडा नहीं पीना। क्यों? आप जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं, पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है, तो गर्म पेट में ठंडा पानी गड़बड़ करता है। और वो गड़बड़ क्या करेगा? या तो पानी पेट को ठंडा कर देगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट ठंडा कर दिया तो हृदय ठंडा हो जाएगा, मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा और आप भी ठंडे हो जाएंगे और आपकी राम नाम सत्य हो जाएगी। इसलिए पता है क्या होता है? जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो पेट पानी को गर्म करता है, और पेट पानी को जब गर्म करेगा तो एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए उसको, तो सारे शरीर का रक्त पेट में भागता है पानी को गर्म करने के लिए। और रक्त की कमी किसी भी अंग को हो गई तो हमेशा के लिए वो डैमेज हो जाए। इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना। और ठंडे पानी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ठंडा पानी पिए हैं तो कोष्ठबद्धता बहुत होती है, कब्जियत। और कब्जियत आपको हो गई तो सैकड़ों बीमारियां आएंगी। मैंने अक्सर देखा है कि जो ठंडा पानी पीने वाले लोग हैं ना, चिल्ड वाटर, उनकी लार्ज इंटेस्टाइन अक्सर संकुचित हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हुई तो पोट साफ नहीं होगा। संडास घर में 1-1 तास बैठना पड़ेगा आपको, पोट साफ नहीं होगा। और सब तरह की ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं, फिर भी पोट साफ नहीं। गाना भी गाना पड़ सकता है, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आएगी नहीं। और ज्यादा कोष्ठबद्धता होने तो दूसरा गाना गाना पड़ेगा, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं आएगी, बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दो। सर्दियों के दिन होना तो गुनगुना पानी पीजिए, ल्यूकवार्म, कोमट पानी। और अभी गर्मियों के दिन आए तो रूम टेम्परेचर का पीजिए, नहीं तो मिट्टी के घड़े का पीजिए। ये 4 नियम का पालन आप करिए, लाइफ लॉन्ग, जिंदगी पर्यंत वात पित्त कफ संतुलित रहेगा, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो फालतू पैसा नहीं खर्च करना। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।